आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी शुगर कंट्रोल कैसे की या मैं अपनी शुगर कंट्रोल कैसे करता हूँ। देखिए, मैं शुगर का डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे तकरीबन 25 सालों से शुगर है, हमारी फैमिली में है। और इसे मैं कैसे कंट्रोल करता हूँ, जो मोटा मोटा इसका प्रिंसिपल है वो तो ये होता है कि आप मीठी चीज़ें ना खाएं, नंबर 1, एक्सरसाइज करें, नंबर 2, और अगर शुगर हो जाती है तो उसकी दवाई आप लें। ये तमाम कुछ करने के बावजूद भी बहुत से लोगों को आराम नहीं आता या उनकी जो शुगर है उसका लेवल हाई रहता है। तो अब उसको, और ख़ास तौर पे जब शुगर की बीमारी बढ़ती जाए और उम्र ज़्यादा होती जाए आपको, तो इसमें तब्दीलियाँ आती हैं। तो हाउ आई कंट्रोल माई डायबिटीज़, तो वो प्रिंसिपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मैं एज अ फ्रेंड कर रहा हूँ आपसे, एज अ फेलो कर रहा हूँ। ज़ाहिर है कि उसमें थोड़ा सा डॉक्टरी भी शामिल होगी, लेकिन प्योरली आप अपना इलाज कराने के लिए जो डायबिटिक या डायबिटीज़ के डॉक्टर होते हैं उनसे रुजू करें। मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1, देखिए, मैं ये करता हूँ कि जो ग़िज़ा है वो एक वक्त में ज़्यादा नहीं खाता। मैं दिन में 6-7 मील्स खाता हूँ। मतलब सुबह मैं एक छोटा सा ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर सैलड ले लिया दोपहर में आके, फिर मैंने साथ में सालन हुआ तो आधी रोटी खा ली उसके साथ, शाम में एक आध बिस्किट ले लिया, फिर रात में इसी तरह। अच्छा, अब शुरू में जो हम ज़्यादा खाने वाले होते हैं हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको याद कराऊँ कि अगर आप 40-50 दिन ये रूटीन बना लें तो आपकी ये आदत बन जाती है। फिर आपको जो है बहुत ज़्यादा भूख लगनी बंद हो जाती है, बिकॉज़ ये सारा हमारा जो निज़ाम है ये फीडबैक पे चल रहा होता है। तो अपने मील्स छोटे करें और फ्रीक्वेंसी उनकी बढ़ा दें, नंबर 1। नंबर 2, एक्सरसाइज। अब मेरी टांगें ठीक नहीं हैं, मैं चल नहीं सकता, मैं तो 100 गज चल लूँगा मैक्सिमम, तो मैं कैसे करूँ? मैं फिर एक्सरसाइज बैठे बैठे करता हूँ। मतलब मैं बाजुओं की एक्सरसाइज करता हूँ, मैं कमर की करता हूँ, बैठ के टांगों की एक्सरसाइज करता हूँ। मेरे घर के अंदर सीढ़ियाँ जो होती हैं मैं सहारा लेके अच्छी तरीके से मजबूती से, क्योंकि उसमें ज़ोर लगता है, क्योंकि आपकी शुगर तब बर्न होती है जब सिर्फ टहलना काफ़ी नहीं है, थोड़ा ज़ोरावर एक्सरसाइज करें आप। जो यंग लोग हैं या बड़े लोग हैं जो वॉक कर सकते हैं, दे शुड डू ब्रिस्क वॉकिंग, उससे आपकी शुगर कंट्रोल होगी। एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से जिम जा सकते हैं वगैरह। खाने में मैंने ये नोट किया है कि सबसे ज़्यादा चावल खाने से आपकी बढ़ती है शुगर, और बेकरी की आइटम खाने से। मैंने आजमा के देखा है कि अगर मेरी शुगर 140 थी मिसाल के तौर पे, और एक समोसा मैंने खा लिया है और 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद मैंने चेक किया 180, इससे भी ऊपर चली गई, 200 तक चली गई। तो बेकरी की चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा शुगर को बढ़ाती हैं। शॉर्मास हो गए, बर्गर्स हो गए, पिज़्ज़ास हो गए, इनको अवॉइड करें, चावल अवॉइड करें। और इसी तरह पराठा हो गया। अब पराठे के अंदर गंदम नहीं होती, घी भी होता है साथ में, कैलोरीज भी ज़्यादा होती हैं, इनको अवॉइड करें। और मैं एक और आपको दिलचस्प बात बताऊं कि हमें देखने को तो लगता है ना कि ये जो रस होता है ये क्या है, जिस तरह बिल्कुल ये सूखी सी चीज़ है, ये शुगर को अच्छा खासा हाई कर लेती है, बिकॉज़ कार्बोहाइड्रेट्स जो है। तो इसलिए मैं कभी कभार जब मुझे लगता है शुगर थोड़ी सी बेहतर नहीं हो रही, तो मैं फिर जो रोटी अपने लिए अलग बनवाता हूँ, जिसमें जौ का आटा और दूसरा आटा, ये मैं इस्तेमाल करता हूँ। उससे ये होता है कि वो रोटी थोड़ी सी कोई बहुत अच्छे जायके वाली नहीं होती, तो ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा खाना पसंद ही नहीं करते। एंड दैट्स हाउ आप वो करते हो। मेडिकेशन मैं कौन सी लेता हूँ? मैं जो मेडिसिन्स हैं मैं काफ़ी अर्सा, अब ये जो है ना 3 किस्म की हैं, तो बहुत सी किस्मों की दवाई हैं, लेकिन मोटी मोटी मैं बताऊँ। एक तो इंसुलिन है, वो तो आप टीके की सूरत में लगा लेते हो। फिर एक दवाई होती है जिसके खाने से आपकी अपनी इंसुलिन बढ़ती है, और फिर एक दवाई होती है कि जो बॉडी में शुगर है उनको टिश्यूज़ के अंदर भेजती है, ये मेटफॉर्मिन कहते हैं। और जो दूसरी होती है जो कि इसको बढ़ाती है, मुख्तलिफ़ नामों से वो मार्केट में मौजूद है।
तो मैं तकरीबन कोई 10-12 साल तक मेडिसिन पे रहा हूँ, इंजेक्शन नहीं लगाता था। लेकिन अगेन, जिन में से आप लोग जो मुझे जानते हैं, मुझे यूरिन की इन्फेक्शन होती रहती हैं और मेरे बहुत से इश्यूज चलते रहते हैं, तो मुझे स्विच करना पड़ा। सर्जरीज होती रही, तो जब कोई सर्जिकल स्ट्रेस आता है तो इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाती हैं, और फिर इंसुलिन पे शिफ्ट होके मुझे ये प्रॉब्लम रहा कि मेरी लो होने का इम्कान बढ़ जाया करता था, और 2-3 दफ़ा मेरी शुगर जो थी मॉर्निंग में 40-45 के करीब चली गई, जिससे बहुत स्वेटिंग हुई और बहुत ज़्यादा एक खौफ पैदा हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि देन ऑफ कोर्स मैं अपने जो डॉक्टर है, जो डायबिटोलॉजिस्ट है, मैं उससे मैंने ज़िक्र किया, और फिर हमने ये प्लान किया कि मैं ओरल्स पे आ जाता हूँ दोबारा। तो इस वक्त मैं 2 किस्म की दवाइयाँ ले रहा हूँ। एक वो दवाई जो शुगर को टिश्यूज़ में भेजती है, जिसे मेटफॉर्मिन कहते हैं, और दूसरी दवाई मैं एमरिल ले रहा हूँ। ये जो है वो आपका जो लुबलुबा होता है उससे इंसुलिन को ज़्यादा बनाती है, और मेटफॉर्मिन भी जो है, इसकी कम्बिनेशन आ रही हैं आजकल, और अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ प्रीटी कंट्रोल्ड। मेरा जो HB1IC है वो तकरीबन 6.8-7 के करीब है। बहुत आइडियल नहीं है, लेकिन 7 तक मेरी उम्र में एक्सेप्टेबल है। तो मेरा कहने का मतलब है कि शुगर को आप जब ट्रीट करते हैं तो इसको इमोशनली, क्योंकि आप टेंशन लेंगे शुगर बढ़ जाएगी, एक्सरसाइज से, सुस्त नहीं बैठे रहना, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना है, फूड से, क्वालिटी ऑफ फूड, क्वांटिटी ऑफ फूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फूड, इन 3 चीज़ों को रखें। और ये तो बहुत लंबा टॉपिक है, इस पे मैं और बहुत से प्रोग्राम करूँगा, और मैं बाद में बात करूँगा इनकी कॉम्प्लिकेशन से, कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और उन कॉम्प्लिकेशंस में मुझे कितनी हुई हैं और मैंने कैसे ख़ुद को संभाला है। तो आज के लिए इतना ही था जो मैंने बातें बताई हैं। आई जस्ट वुड लाइक टू शेयर। मैं अपने मरीज़ों को कहता हूँ कि आपको अगर बीमारी है, अपने जैसी बीमारी के लोगों से मिला करें, उनसे पूछा करें। आपको आउट ऑफ द बॉक्स बहुत सी चीज़ें मिल लगती हैं जो किताबों में नहीं होती। बाज़ औक़ात आपको डॉक्टर बताना आपको भूल जाता है। तो प्लीज़ दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।